हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुधाकर मेहरा एंड आप देख रहे हैं मजेदार टॉप 10। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को अपने फोन के अंदर देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप एप्स डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन क्या आपके पास डरावने एप्स हैं? इनमें से कुछ तो खौफनाक गेम्स भी है। तो आइए देखते हैं इन डरावने और श्रापित एप्स के बारे में। और नंबर 10 पर है गर्ल्स अराउंड मी ऐप। ये अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला ऐप मैप में महिलाओं की लोकेशन यूजर्स को दिखाते हैं और उनके सभी सार्वजनिक उपलब्ध डेटा और उनके पिक्चर्स दिखाते हैं। ये ऐप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से उनकी जानकारियां खींचकर ऐसा करता है। ये ऐप कहता है कि यह आपके आसपास की चीजों को स्कैन करता है और आपको ये पता लगाने में मदद करेगा कि लड़के और लड़कियां किस स्थान पर है, और यहाँ तक कि लड़के लड़कियों का रेशियो भी निकाल कर देता है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। लेकिन फोरस्क्वेयर करके एक ऐप है जिसने इस ऐप पर ताला लगा दिया है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये ऐप एक दिन फिर से नए रूप में पॉपअप होगा। डरावना। और नंबर 9 पर है फॉल्स प्लेस। ये वो जगह है जहाँ चीजें असल में अजीब हो जाती हैं। फॉल्स प्लेस एक एंड्रॉइड ऐप है जो आपको किसी की भी तस्वीर अपलोड करने की अनुमति देता है और वे ये दिखाते हैं कि वो अंडरवियर में या तो नग्न कैसे दिखते होंगे। उनकी वेबसाइट पर इस इमेज को देखने के बाद आपको पता चलता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो किसी के घुटने देखना चाहता होगा। आपको पता है कि वे कहते हैं कि हर चीज के लिए एक ऐप है। और नंबर 8 पर है हिस्टेरिया प्रोजेक्ट 2। ये iOS ऐप बहुत ही परेशान मनोवैज्ञानिक थ्रिलर गेम है। प्रेतबाधित अस्पताल से बचने के लिए आपको पहेलियों को सुलझाना होगा और भूतकाल के खौफनाक कैरेक्टर्स को प्राप्त करना होगा। मेरे लिए सबसे डरावना हिस्सा हालांकि इसके रियलिटी ग्राफिक्स है, और ये 360 डायरेक्शन गेम है जिससे आपको हर एक दिशा में डर लगता है। और नंबर 7 पर है वॉचिंग क्यूट गर्ल। ये ऐप आपको एक लड़की के बारे में लगातार जानकारी देता है जो आपको ही देखती रहती है और दांत निकालती है और 1 से 100 अंकों तक मुहावरा बोलती है। जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को पसंद भी करते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वास्तव में ये काफी डरावना है। जिस विशेषता के बारे में बात की गई है उसमें कोई अन्य व्यक्ति भी देखा गया है। ये उन लोगों के लिए है जो पूरे दिन देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि इनमें से आपको कोई भी ऐप नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं लगभग चाहता हूँ कि आप लोग इस ऐप को जरूर प्राप्त करें, लेकिन बस आपके जरूरत के हिसाब से। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे। और नंबर 6 पर है द वुड्स। इस ओपन वर्ल्ड गेम में आप एक अंधेरे खौफनाक जंगल में खो जाते हैं। ये मेरे वास्तविक जीवन के बुरे सपने की तरह है। लोगों ने कहा कि ये गेम मूवी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जैसी है, और हाँ, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं सो नहीं सका। इस ऐप की तारीफ करता हूँ मैं। आप इसमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर खेलते हैं जो राक्षसों से अपना बचाव करने के लिए जंगल से भागने की कोशिश करता है, जिसमें आपके पास केवल एक टॉर्च ही होती है और कुछ भी नहीं। गुड लक, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। तो नंबर 5 पर है डेथ अलर्ट ऐप। इसमें वास्तविक लोगों के डेटाबेस शामिल होते हैं और उनमें से जब कोई एक मर जाता है तो आपको चेतावनी मिलती है, जहां आपका फोन आप पर सचमुच जोर से चिल्लाएगा। फिर आपको मरे हुए व्यक्ति का नाम, उम्र और उसकी मौत का कारण दिखाया जाएगा। और अगर यहाँ तक भी काफी नहीं हुआ तो आपको इसे फेसबुक या ट्विटर पर शेयर करने का भी विकल्प दिया जाएगा। क्या आपको अभी भी डरावना नहीं लगा? ठीक है, जब व्यक्ति मर जाता है तो आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की तस्वीर अपनी बचपन की तस्वीर में बदल जाती है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया। और नंबर 4 पर है क्रीपी। ये एक डेस्कटॉप ऐप है जो ट्विटर या फ्लिकर की जानकारी से लोगों का पता लगा सकता है। अगर आप एक ट्वीट भेजते हैं लोकेशन के साथ, जैसे कि न्यूयॉर्क, वास्तव में कभी कभी उनके भीतर छिपी जानकारियां होती है। खौफनाक ऐप इस डाटा को ट्रैक करता है और व्यक्ति को पिन करने में मदद करता है। मेरा मतलब है कि वे सचमुच ऐप को डरावना कहते हैं, इसलिए कम से कम वो जानते हैं कि वो क्या है। काफी डरावना। और नंबर 3 पर है सॉर्ट मी आउट। ये ऐप लोगों को ये समझने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था कि ये किस टाइप की अल्जाइमर बीमारी है। एक बार जब आप अपने सोशल मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन दे देते हैं, ये धीरे धीरे आपके दोस्तों और यहाँ तक कि आपके खुद के पिक्चर्स भी हटाना शुरू कर देगा। ये दिन ब दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करेगा। आपको ये समझने में मदद करेगा कि अल्जाइमर की बीमारी वास्तव में अगर हो जाती है तो कैसा फील होता है, और धीरे धीरे सबको और सब कुछ भूल जाओगे। ये एक शानदार मैसेज है, लेकिन बहुत डरावना ऐप है। हालांकि मुझे लगता है कि यही पूरी बात है इस ऐप की। और नंबर 2 पर है द पुलिस ऐप। मुझे तो ये बहुत ही चिंताजनक लगता है।
इंग्लैंड के सरे देश में पुलिस फोर्स ने एक मुफ्त ऐप जारी किया है जो उपयोगकर्ताओं को उनके सभी पुलिस कर्मियों का स्थान दिखाता है और वास्तव में वे क्या कर रहे हैं वो भी। ये विचार था कि ये मानवता को पुलिस फोर्स से जोड़ने के लिए है। हालांकि बहुत सारे लोग चिंतित है कि ये अपराध भरा लगता है। और फाइनली नंबर 1 पर है स्पिरिट स्टोरी बॉक्स। ये ऐप आधुनिक युग में गोस्ट हंट करने में मदद करने का दावा करता है। वे कहते हैं कि उन्होंने सभी गोस्ट हंटिंग टेक्नोलॉजी को एक ऐप में डाल दिया है। यह आपके आसपास के वातावरण को उतार चढ़ाव में बढ़ाता है। कुछ मिनटों के बाद फिर ऐप इस एनर्जी को किसी भी भावना से छोटे शब्दों और वाक्यों में ट्रांसलेट करता है, जिसमें कहा जाता है कि आपसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये सिर्फ एक अंधेरे कमरे में उपयोग करने के लिए डरावना है, लेकिन ऐप की कई समीक्षाएं ये भी कहती हैं कि एक व्यक्ति की अपने मृत प्रियजनों के साथ सार्थक बातचीत हुई थी और ऐप ने केवल उन चीजों के बारे में कहा जो सिर्फ मृत व्यक्ति को ही पता था। आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं, अगर आप मुझसे पूछे तो कतई नहीं। खैर दोस्तों, ये मजेदार था लेकिन मुख्य रूप से डरावना था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।